आज घी तैयार था और मेरी सुबह हुई कामों की लंबी लिस्ट से। हेलो एवरीवन। तो आज सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज है घी तैयार और आज मुझे सुबह सुबह बहुत सारी तैयारी करनी थी। ऊपर से मिलू का भी स्कूल था और आप सबको तो पता ही है हमारी मैडम खाने के मामले में कितनी चूजी है, तो उसका ब्रेकफास्ट भी मुझे अलग से बनाना था। सुबह उठकर नहा धोकर मैं रेडी हुई और बाहर देखा तो मौसम एकदम प्यारा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सबसे पहले मैंने चावल भिगो दिए क्योंकि आज बनाना था घी तैयार वाली खीर। तब तक मैंने गर्म पानी पिया और अपना काम शुरू कर दिया। रात ही मैंने भिंडी धोकर रख दी थी, तो सुबह सुबह उसे काट लिया। मिलू को भिंडी बहुत पसंद है, उसके लिए जल्दी से सब्जी भी बना दी। साथ में दूध भी चढ़ा दिया और खीर में थोड़ा केसर डाल दिया ताकि रंग भी प्यारा आए और खुशबू एकदम फेस्टिवल वाली। फिर मैंने रायते की भी तैयारी शुरू कर दी। राय मैंने कल रात को ही भिगा दिया था, मिर्च धनिया जीरा पीस कर रख दिया और खीरा कद्दूकस करके उसमें दही में मिला दिया। अब बारी थी पूड़ी की आटे। और आज तो बननी ही थी पूड़ियां क्योंकि घी तैयार का खाना जो है पूड़ी ना हो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन इसी बीच में मेरी खीर का दूध उबलते उबलते बाहर निकल गया। मतलब त्योहार के दिन भी किचन ने मुझे एक छोटा सा सरप्राइज ही दे दिया। लेकिन कोई बात नहीं, सब संभाल लिया और आखिर में मेरी खीर भी अच्छे से तैयार हो गई। ऊपर से डाल दिया ड्राई फ्रूट्स और एक तरफ रख दिया। आज मैं थोड़ी सी मांस की पूड़ी भी बनाने वाली थी क्योंकि मिलू को कल मम्मी के घर की मांस की पूड़ियां बहुत पसंद आई। पहले मैंने नॉर्मल पूड़ियां बनाई और फिर सोचा चलो आज पहली बार मांस की पूड़ियां भी ट्राई करते हैं। अकेले इतना सारा काम करना आसान नहीं होता। आज चाची की भी छुट्टी थी तो पूरा किचन डिपार्टमेंट मेरे हिस्से में था। पूड़ियां बेली, तेल गरम किया और एक एक करके तलना शुरू किया। और फिर आई असली परीक्षा, देखते हैं मेरे मांस की पूड़ियां फूलती है या नहीं। और भगवान की कृपा से पूड़ी फूल गई। मैंने उसे धीमे आंच में अच्छे से पकाया और सच में काफी अच्छी बनी। थोड़ा सा आपको घी तैयार के बारे में बताती चलूं। घी तैयार यानी घी संक्रांति उत्तराखंड का एक पारंपरिक लोक पर्व। खेती, पशुपालन और मौसम के बदलाव से जुड़ा हुआ पर्व माना जाता है। इस दिन घी खाने की खास परंपरा है और कई जगहों में घी के साथ पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं। कुमाऊं में इसे घी तैयार, घ्यू तैयार और ओलगिया भी कहा जाता है। पुराने समय में इस दिन आपस में खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़ी चीजों की भेंट देने की परंपरा भी थी। सबसे पहले मैंने एक थाली में सब चीज थोड़ा थोड़ा अलग करके निकाल के रख दिया और उसके बाद अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता लगाया। रायता, सब्जी और खीर में अच्छे से घी डालकर। आज मैंने नई नई चीजें बनाई थी तो सबसे पहले मैं भोग लगाऊंगी। लू भी स्कूल चली गई थी, उसके बाद मैंने जलाई बत्ती। इसके बाद आज की एक और जरूरी तैयारी थी, बिरोड़े भिगाना। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था हमारे यहाँ आटू साटू की तैयारी शुरू हो गई है, तो आज हमारे यहाँ बिरोड़े भिगाए जाएंगे। तो मैंने अपनी तौली निकाली और इसमें बिरोड़े भिगाकर रख दिए। इतना कुछ करने जैसा था नहीं तो मैंने सिंपल से बिरोड़े भिगाकर मंदिर में रख दिए। हमारे पहाड़ की यही तो खूबसूरती है, त्योहार सिर्फ एक दिन का नहीं होता, उससे जुड़ी छोटी छोटी तैयारियां भी पूरी परंपरा और अपनापन रहता है। फिर आखिर में मेरी बारी आई नाश्ता करने की। नाश्ता करने के बाद अब घर में मैं और मेरा काम। चाची की छुट्टी थी तो आज बर्तन भी सारे मेरे, झाड़ू पोछा भी मेरा और किचन भी मेरा। तो मैंने एक एक करके सारा काम निपटाया और जब आखिरकार काम थोड़ा कम हुआ तो शुरू हो गई दिन के खाने की तैयारी। मैंने भटकी दाल बनाई और साथ में अपने लिए गर्मा गर्म चाय। थक गई थी कि चाय का पहला सिप लेते ही बस अब मुझे कोई काम मत बताना। बेला के साथ थोड़ी मस्ती की और मिलू भी स्कूल से तब तक वापस आ गई और ऐसे ही मेरा पूरा घी तैयार निकल गया। सुबह की भागम दौड़, खीर, पूड़ियां, पूजा, बिरुड़े और ढेर सारा घर का। थकान तो बहुत हुई लेकिन त्योहार की खुशी भी उतनी ही। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक ले बाय बाय।